नमस्कार दोस्तों, गुजरात में इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल चल रहे हैं गुजरात में बड़े बड़े दांव। साथ ही केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पर हम सभी गुजरात के हर घर को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली बिल देंगे। अब देखना ये होगा क्या ऐसे बड़े बड़े वादे कर कर केजरीवाल अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर वोट लेने के लिए ऐसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी, वहां पर उन्होंने बिजली के बिल फ्री कर दिए थे और उसी प्रकार जैसे पंजाब में सरकार बनने पर केजरीवाल की वहां पर बिल जीरो आने लगा, तो क्या अब गुजरात में भी अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो क्या गुजरात का बिजली बिल भी जीरो आने लगेगा? अगर बिल जीरो आता है तो गुजरात की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि गुजरात बहुत महंगाई से गुजर रहा है और केजरीवाल इस महंगाई को दूर करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग भी गुजरात के अंदर केजरीवाल का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसलिए कुछ जनता भाजपा का साथ दे रही है। परंतु जैसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं उससे जनता का मन बदल रहा है और गुजरात की जनता केजरीवाल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं केजरीवाल ने 5 नवंबर को सीएम का फेस घोषित कर दिया है कि केजरीवाल उस दिन भी कोई एक बड़ा वादा करके जनता का मन जीत लेंगे। अब देखना यह होगा कि गुजरात में इस बार भाजपा में आम आदमी पार्टी की एक कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा गुजरात में 27 सालों से सत्ता में रही है, 27 साल से सत्ता में है। क्या उसको हरा पाना आसान होगा? दोस्तों, अगर आप भी गुजरात से वीडियो देख रहे हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएं कि आपके जिले में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और कौन सी पार्टी है वो सुर्खियां बटोर रही है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या गुजरात की जनता का दिल जीत पाएंगे केजरीवाल? यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुजरात के चुनावी सर्वे के जो आंकड़े हैं सी वोटर के, वो भी अलग अलग ओपिनियन पोल है, वो रोजाना अपडेट होते रहते हैं। तो उसके बाद में जानने के लिए गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो किसी भी समय था वो हो गया है, लेकिन गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। चुनाव के समय इलेक्शन मशीन बन जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की जी तोड़ कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। तो 2022 में क्या होने वाला है, भाजपा के साथ किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के हर रोज नए अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आप हमें कमेंट भी जरूर करें। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में हिंदुत्व का सहारा लेती नजर आ रही है। गुजरात में अभी तक 2 ध्रुवीय मुकाबला देखा जाता था, जहां पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हर बार होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार एक बड़ी चुनौती ताकत बनकर गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1995 से लेकर के अभी तक गुजरात में लगातार सत्ता में है। जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाने वाली राज्य में गुजरात साल 2002 को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता नजर आ रहा है। साल 1995 की बात करें तो यहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली थी और 1998 में 117 सीटें और 2002 में 127 सीटें और 2007 में 116 सीटें। अगर 2012 की बात करें तो यहां पर 115 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती गिरती बच गई थी, मात्र 99 सीटें ही मिली थी। इस तरह राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। लेकिन 2022 में क्या होने वाला है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने गढ़ को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता जो हैं वो हर बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की रणनीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और देश के समूची राजनीति अब इनके इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब चुनाव की दरबार घटती सीटों को रोकना है। राज्य में 182 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए गुजरात में 92 सीटों की जरूरत है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें लेकर के सरकार बना ली थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्टी को बहुमत के आंकड़े को भी छू नहीं पाए, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती थी। 2017 में नोटबंदी की वजह से व्यापारियों को काफी भारी मात्रा में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। जीएसटी के कठिन प्रावधान भी नाराजगी थी। तो दूसरी ओर पूरे राज्य में
पाटीदार आरक्षण आंदोलन का जोर शोर से भी आंदोलन चल रहा था। इसके चेहरे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में खड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दमदार चेहरा था जिससे चुनाव में नरेंद्र मोदी को होने वाला फायदा मिला था। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार पाटीदार आंदोलन को मुद्दा बनाया था। इसको लेकर राहुल गांधी ने पहली बार सॉफ्ट का चोला पहनकर मंदिरों में भी दर्शन करने आए थे। लेकिन अब 2022 में क्या होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात को फिर से भगवे रंग में रंगने में कामयाब होगी, या फिर यहाँ पर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? इसको लेकर के सबसे बड़ा महीने का आखिरी ओपिनियन पोल आ चुका है। तो आइए जान लेते हैं गुजरात की तमाम 182 सीटों का महास्टिक सर्वे ओपिनियन पोल। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिला। कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।